गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी मज़े में होंगे। देखिए 11th का हम लोग आज फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेक्चर दे रहे हैं, वह है यूनिट एंड डायमेंशन। सबसे पहले कोई पूछेगा आपसे यूनिट क्या है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो कहते हैं ना कि इतना लीटर हमें दूध चाहिए, या कहते हैं इतना केजी हमें चावल चाहिए, या इतना केजी दाल चाहिए। तो सब का एक स्टैंडर्ड टर्म के साथ मेजरमेंट होता है, तो उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? यूनिट के नाम से। तो अगर कोई पूछेगा आपसे यूनिट के विषय में कि यूनिट क्या है, तो आप सिंपल याद रखिएगा, यूनिट की बात करिएगा तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टर्म का जरूरत पड़ा, उसी को क्या कहते हैं? यूनिट। फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड, जिसका जरूरत पड़े, वी नीड या यूज एनी स्टैंडर्ड टर्म is known as यूनिट। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ए रॉड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, तो ये जो है यही यूनिट हो गया सेंटीमीटर, और ये जो है 7 ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। कौन सा वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 7 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? यूनिट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड टर्म का ज़रूरत पड़ता है, उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? यूनिट के नाम से। अब जैसे मान ले, ये बचवा समझ में आ रहा है ना, ध्यान में रखना है इसको। अब मान लीजिए आपको फिजिकल क्वांटिटी कोई पूछेगा क्या होता है, तो जिस क्वांटिटी का स्टडी फिजिक्स में करते हैं उसी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे थोड़ा थप्पड़ मार दिए हम कस करके, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? फिजिकल, क्योंकि दिखता है सबको कि तुमको पीटा गया। कोई तुमको लतिया दे या कस के, तो लतियाया गया, तो ये क्या है? दिख रहा है कि तुमको लात से पूरा पीट रहा है, तो ये सब कौन सा चीज़ है बाबू? फिजिकल। यानी खुली आंख से जिस घटना को हम देख पाते हैं ना बचवा, ओकरे कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो देख थोड़ा ध्यान से, फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से समझना है। दोज क्वांटिटी in which we study in physics is known as physical quantity, known as फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनिए, फिजिकल क्वांटिटी में 2 तरह के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के विषय में कोई पूछेगा तो फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटी मेन दो तरह के होते हैं। एक हो गया आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा हो गया ड्राइव क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा कौन सा क्वांटिटी है? ड्राइव क्वांटिटी। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। अब देखिए फंडामेंटल किसको कहते हैं, तो हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के विषय में। फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जो क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी which is independent upon the other quantity। जो अदर क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो उसी को कौन सा क्वांटिटी हम लोग कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता उसको फंडामेंटल कहते हैं। जैसे पूरे फिजिक्स में देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। पूरे फिजिक्स में कोई पूछेगा कै गो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो 7 और 2 गो एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। समझ गला? 7 फंडामेंटल है और 2 क्या है? सप्लीमेंट्री। अब कौन कौन है उसी का चर्चा हम करने वाले। एक तरफ क्वांटिटी लिखिए, दूसरे तरफ यूनिट और तीसरे तरफ सिंबल। देखिए पहला है लेंथ, यूनिट हो गया मीटर और m इसका सिंबल हो गया। दूसरा हो गया मास किलोग्राम और इसका सिंबल kg। तीसरा है टाइम, इसका यूनिट हो गया सेकेंड और इसका सिंबल हो गया s। चौथा है थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, इसका यूनिट हो गया केल्विन। के और थीटा दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा हो गया इलेक्ट्रिक करंट,
ए और आई, जिसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हो। छठा हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL। सातवां हो गया ज्योति तीव्रता, जिसको इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट कैंडला होता है, CD। यही टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये किसी अदर पे डिपेंड नहीं करता। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वह किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। और 2 हो गया सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। पहला है, एक तरफ क्वांटिटी लिख दीजिएगा, यूनिट, और ये सिंबल। देखिए पहला है प्लेन एंगल, रेडियन, RAD। जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री इस सबको कहाँ मेजर करते हैं बाबू? रेडियन से। दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, स्टेडियन, SR। तो यही 2 जो है ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अब देखिए प्लेन एंगल आपने अभी तक जितना भी 9वां 10वां में पढ़ा है ये सब प्लेन एंगल था। अब जो पढ़ोगे बाबू वह है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का चर्चा हम लोग कहाँ करते हैं उसको भी समझिए। सॉलिड एंगल के विषय में मेन 3 डायमेंशनल बॉडी के एंगल को मेजर करने में किया जाता है। समझ गया? 3 डायमेंशनल। कौन सा डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल। तो देखिए हम बात करते हैं सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल का अगर चर्चा किया जाए, सॉलिड एंगल, तो याद रखना बउआ, इट मेजर द एंगल, मेजर द एंगल ऑफ 3 डायमेंशनल 3D बॉडी ओनली। देखिए सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है, सॉलिड एंगल के विषय में अगर चर्चा करते हैं तो सॉलिड एंगल को ओम से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसका फार्मूला होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस का क्या बुआ? स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेमी या हेमी, आधा अर्धगोला जिसको कहते हैं, सेमी या हेमी सॉलिड स्फीयर, सेमी या हेमी सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, सेमी या हेमी सॉलिड स्फीयर। देखिए आप लोग क्या करिएगा, एक सॉलिड स्फीयर बना दीजिए, उसमें आधा का ही बात करना है हमें, आधा का। अब देखिए ध्यान से, आधा का बात किए हैं। अब
ये रेडियस r हो गया। अब देखिए इसका एंगल की अगर बात करते हैं, थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड। सबसे पहले एक स्फीयर बना डालिए। इसका रेडियस r ले लीजिए और इस एंगल की बात करिए। तो सबसे पहले एरिया लिखिए। तो एरिया सेमी का क्या होगा? एरिया ऑफ सेमी स्फीयर, एरिया ऑफ सेमी स्फीयर बराबर होता है 2πr²। 2πr²। तो एंगल की अगर बात करते हैं तो एंगल हो जाएगा एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, तो 2πr² बाय r²। तो r² से r² कट गया, तो यहाँ से एंगल की बात करोगे तो कितना होगा? 2π। तो यही हो गया आपका कौन सा एंगल बाबू? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का यूज किसको मेजर करने में करते हैं? 3 डायमेंशनल बॉडी। किसको मेजर करने में? 3 डायमेंशनल। अब देखिए ड्राइव क्वांटिटी का थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी कहते किसको है? तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसी को कौन सा क्वांटिटी कहते हैं हम लोग? ड्राइव क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? ड्राइव क्वांटिटी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which depends upon the fundamental quantity, upon the fundamental quantity, fundamental क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करता हो? फंडामेंटल पे। जैसे समझ ले रे बचवा, फॉर एग्जाम्पल एरिया। देखिए एरिया का बात कर रहे हैं। एरिया कौन सा क्वांटिटी होगा बुआ? एरिया ड्राइव क्वांटिटी है। एरिया इज ड्राइव क्वांटिटी because ड्राइव क्वांटिटी because area depend upon the length, एरिया लेंथ पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये कौन सा क्वांटिटी है बाबू? ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी किसको कहते हैं समझ गए? जो कोई फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल पे, उसी को कौन सा क्वांटिटी कहते हैं हम लोग? ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, आज इतना ही पढ़िए। अगले क्लास में हम इसके आगे आप लोग को ढेर सारे कॉन्सेप्ट के विषय में बताएंगे। तब तक जितने भी बिहार और पूरे देश के बच्चे हैं जिनको भी मान लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन समझने सीखने में दिक्कत होता है, वह लोग इससे जुड़ें। और एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में ढेर सारे आपके सामने प्रॉब्लम आएंगे। सभी प्रॉब्लम को फेस करके अगर आप आगे बढ़ते हैं
तभी ज़िंदगी का मेन मकसद पता चलता है। इसलिए सबों से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पर डे मन लगा करके पढ़िए और आगे बढ़ने का कोशिश करिए, क्योंकि एक ही चीज़ आपको गरीबी से अमीर के रास्ता पे ले जा सकता है, वह है शिक्षा। इसलिए शिक्षा जितना अच्छा रखोगे उतना ज़िंदगी सबर होगा, मजबूत होगा, आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग को बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोग से कि मज़े लेकर के पढ़ा कीजिए और आगे बढ़ने का कोशिश करिए। ठीक है, आज इतना ही क्लास लेकर के हम आज क्लास को यहीं रोक रहे हैं, अगले दिन इसके आगे बताएंगे।